मैं देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पे जो उम्मीद रखते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं 100 आउट ऑफ 100 लाने की और स्टेट रैंक 1 लाने की उम्मीद रखते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 रूल को फॉलो कर लेना, 2 रूल ब्रह्मास्त्र हैं, इनको फॉलो कर लिया आपका काम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं बोल रहा हूँ अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी यही है। यूट्यूब पर करा दूंगा, वो भी फ्री में करा दूंगा, ये भी बात दूंगा। आप ये टेंशन मत लो, आपको मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे है। अब आप पढ़ोगे कैसे वो भी बताऊंगा, डरा हुआ बच्चा क्या करेगा वो भी बताऊंगा। अब वो बच्चा क्या करेगा, बेटा आप 3 प्रकार से अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। सबसे पहला, सबके क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है और मुझे भरोसा है कि आप सब कर लोगे। आज के दिन में आपको मैथ्स की वो परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो हर एक बच्चे को यूज होने वाली। हर एक बच्चा अगर इसको फॉलो भी कर लेता है ना, ये समझ लो वो उसका जीवन सक्षम हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पे वो बातें नहीं बताऊंगा कि इतने घंटे पढ़ो, इतने घंटे सो, इतने घंटे गाओ, कुछ नहीं। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि करना क्या है। आज के दिन आप हजारों वीडियो उठा के देख लो, वहां पे आपको यही बताया गया है कि सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, ऐसा पढ़ो, वैसा पढ़ो। आज मैं आपको बताऊंगा पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से पीवाईक्यू करना है, सारी चीजों की बात ये करने वाला हूं कि यही चीजें आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तक पहुंचा के देगी। और यहां पे मैं आपको वो भी करा के दूंगा। कुछ बच्चा ऐसा होगा जिनने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि सर हमारे बैकलॉग बहुत सारे हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो डरे हुए हैं, कुछ प्रेशर में हैं, कुछ फाइनल टच चाहते हैं, कुछ हाफ ईयरली की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। सबके क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। जितने भी डाउट आपके अंदर चल रहा है मैथ्स से रिलेटेड, जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग, जो आपके कंसिस्टेंसी, जो डिसिप्लिन, जो मोटिवेशन चाहिए, सारी चीज इस वीडियो में है। मैं बोल रहा हूं इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, किट्टू भैया का ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं। 9, 10, 11, 12 तीनों बच्चों के लिए किट्टू भैया का ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना सभी, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास, पहले आपको यह समझने में बहुत दिक्कत होगी सर आपको क्या लिखा है। मैं बोल रहा हूं पैटर्न और चैप्टर को समझो। सबसे पहले आपको पैटर्न और चैप्टर समझना, पीछे क्या लिखा ये मत देखना, मुंह से जो बोल रहा हूं जहां पे अंडरलाइन करूंगा उस चीज को देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं बोल रहा हूं अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी यही है। ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं पैटर्न्स को समझो। एग्जांपल ले लिए कि आपके चैप्टर्स हैं 1 से लेके 12 तक, आपके पास कोई भी चैप्टर देख रखे, 1 से लेके 12 तक आपके पास कोई भी चैप्टर देके रखे, 1 से 12 तक आपके पास कोई भी चैप्टर देके रखे। तो स्टार्टिंग के चैप्टर की बात कर रहा है, 1, 2, 3, 4 चैप्टर की बात कर रहा हूं। तो आप देखो ये ऑलरेडी आपके स्कूल में कराए हुए होते हैं, कोचिंग में कराए हुए होते हैं, सब यूट्यूबर यही चल कराते हैं, हर जगह इनका भंडार पड़ा और ये इजी भी है। कोई भी आप गाड़ी चलाते हो तो स्टार्टिंग में पहले गियर पे इजी चलती है। आप कोई भी चीज की शुरुआत करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, स्टार्टिंग के चैप्टर का कंटेंट सबके पास होता है, सबको आता है पढ़ाना, और स्टार्टिंग सब आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ाते, बहुत इजी भी होता है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर यहां पे ऑलरेडी चलते रहते हैं, तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग के चैप्टर्स इजी होते हैं, ये आपको पता है। केवल आपको इसमें फाइनल टच देना है। मैं बोलूंगा आप भले फाइनल की तैयारी कर रहे हो, भले हाफ ईयरली की, जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं ना, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि 1 से 4 ले रहे हो, 1 से 6 ले रहे हो। स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा इजी होते हैं, इजी होते हैं, हर जगह आपने पढ़े हुए होते हैं। कोचिंग में भी वहीं से चालू करते हैं, स्कूल में वहीं से चालू करते हैं, यूट्यूब वाले वहीं से चालू करते हैं, हर लोग वहीं से चालू करते हैं। आप रिवीजन करना भी यहीं से चालू करते हो। ये ऑलरेडी इजी है, इसको आपने 10 बार पढ़ के रखा तो आपको ऑलरेडी सब चीज आती है। आपसे बोलूंगा बेटा रिवीजन चालू करना, तो आप क्या बोलोगे, पहले चैप्टर चालू करूंगा मैं। इसलिए आपने ये ऑलरेडी पढ़ के रखे। इनको केवल आपको फाइनल टच देना पेपर में। कैसे फाइनल टच देना है, कौन सा चैप्टर पहले करना, सब बता रहा हूं। सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं, बीच वाले स्लॉट को 2 मिनट छोड़ दो। 9, 10, 11 तो लास्ट के 4-5 चैप्टर्स की अगर मैं बात करने गया बेटा, तो आपको क्या चीजें यहां से स्टार्ट करनी है, आपको पढ़ना यहां से स्टार्ट करना है। अगर कोई 12th वाला बच्चा है तो मैं बोलूंगा बेटा वेक्टर 3D, आपका वेक्टर सदिश बीजगणित की बात कर रहा है, त्रिविमीय ज्यामिति की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इनसे पढ़ना चालू करो। और क्लास 10th की बात करूंगा तो बेटा आपका जो वृत्त वाला चैप्टर, सर्कल हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, प्रायिकता हो गया, त्रिकोणमिति, इनसे चालू करो। और 11 वाले बच्चे हो गए आपके, देखो आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से चालू करो, स्टैटिस्टिक्स से चालू करो, प्रोबेबिलिटी से चालू करो। क्योंकि यहां के चैप्टर क्या होता है, ये नए भी होते हैं, समझने में इनको टाइम भी लगेगा, और साथ में सिलेबस कंप्लीट के कारण सब स्कूल कोचिंग वाले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस भगाते हैं। ये चैप्टर तो नए हैं आपके लिए, स्कूल में भी नया है, कोचिंग में भी नया है, और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने चक्कर में फैकल्टीज क्या करते हैं, इनको थोड़ा तेज पढ़ाना चालू करते हैं।
तो आप सबसे ज्यादा चीजें यहां से स्टार्ट करो, चीजें आपको इन चैप्टर से चालू करना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए इन चैप्टर्स के ऊपर जो यहाँ पे लास्ट में हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी होते हैं, नए चैप्टर्स भी होते हैं और आपके नए कंसेप्ट भी होते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा इनको आप सेल्फ पढ़ना चालू करो। अब सेल्फ कैसे पढ़ोगे वो मैं आपको बताऊंगा, कहां से पढ़ोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, सब्र करो, ठीक है ना। और जो बीच के चैप्टर है भैया, इनकी गाड़ी तो धीरे धीरे आपकी चली रही है, क्योंकि ये तो हर जगह ही चल रहा है। फेस्टिवल के टाइम पे चलते हैं तो टीचर्स धीरे धीरे पढ़ाते हैं, फिर आपकी छुट्टी लग गई फिर रिवीजन कराते हैं, ये तो आपका ऑटोमेटिक हो रहा है। अब आगे की बात कर रहा हूं, आप ये टेंशन मत लो, आपको मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे है। मैं वो बताऊंगा, जो बच्चा डरा हुआ उसको क्या करना है, जो बच्चा माइंड सेट उसका स्ट्रांग है उसको क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप टेंशन फिक्र रहो, बेफिक्र रहो। मैंने बोला कंप्लीट चैप्टर्स को आप राउंड में डिवाइड कर दो, मैथ्स की बात कर रहा हूं, हर चैप्टर्स को आप राउंड में डिवाइड कर दो। पहला मैंने बोल दिया कि आप पहले चैप्टर्स को बोल दो या सिलेबस को बोल दो, सिलेबस को बोल दो या चैप्टर्स को, जो भी आप पढ़ने चालू करें। सपोज 5 चैप्टर पढ़ना चालू किए तो 5 चैप्टर्स के 3 राउंड बना दिए। तो पहले राउंड की बात कर रहा हूं, दूसरे राउंड की बात कर रहा हूं, तीसरे राउंड की बात कर रहा हूं। पहले राउंड में आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करना है। जैसे कि आपने उठाया 10 नंबर का चैप्टर उठाया, आपका एक ही मोटो होना चाहिए, एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, केवल 10.1 उठाऊंगा, 10.2 उठाऊंगा, 10.3 करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा पूरे A to Z। सेलेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। उसके बाद आप राउंड 2 पे आए। राउंड 2 में जब आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दिए, सपोज आपने पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं, पूरे सिलेबस के आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर दिए, 1.1 से लेके आपका जो आखिरी चैप्टर है 14.3 तक भी आपने कर लिया। उसके बाद आपका सेकंड राउंड में आप क्या उठाओगे, जब आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद क्या उठाओगे, एग्जाम्पल उठाओगे। धर के उठाना, पहले चैप्टर का एग्जांपल आखिरी तक करते रहना। कोई 3 चैप्टर लेके चले तो तीनों चैप्टर के पहले पूरी एक्सरसाइज करी, फिर एग्जांपल करना चालू कर दी। उसके बाद में आपको बता रहा, राउंड 3 में आप क्या उठाना बेटा, PYQ उठाना है। क्योंकि आप ये चीज देखना, राउंड 1 और राउंड 2 में जितना भी आपने पढ़ लिया ना, 90% पुराने साल के पेपर, 90% पुराने साल के पेपर बेटा यहीं से आते हैं। और आप देखना 90% क्वेश्चंस आप PYQ के निपटा चुके होंगे पुराने 10 साल तक के। आपने अगर ये दो चीज शिद्दत से कर ली, NCERT की बात कर रहा हूं, ये चीज आपने अगर शिद्दत से भी कर ली तो ये मान लेना 90% आप अपने पुराने साल के पेपर निपटा चुके होंगे। आप उठा के देख लेना। फिर बाद में क्या करना, बचे 10% के लिए आप PYQ आप कर लो, बचे 10% के लिए। लेकिन आपको सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन और आपको PYQ सारी चीजें आपसे हो जाएगी, पहले ये करना। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में क्या बोला कि स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको आखिरी के पढ़ना है, जो आखिरी में करा है। स्टार्टिंग के तो इजी है, आखिरी के चैप्टर पढ़ो। आखिरी के क्या रहेंगे आपके पास, आखिरी के चैप्टर कठिन भी रहेंगे, न्यू भी रहेंगे, नया भी है, कंसेप्ट भी अच्छा है और जल्दी जल्दी टीचर चालू करेंगे। आखिरी का समेटना चालू करो। आखिरी के समेटने के बाद अब आप आखिरी के समेटने चालू करके तो उनको राउंड में डिवाइड कर लो। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज एग्जाम्पल से 90% पेपर बन जाएगा। फिर आप राउंड 3 पे आए। अब आप पढ़ोगे कैसे वो भी बताऊंगा, डरा हुआ बच्चा क्या करेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर को डिवाइड कैसे करना है, थोड़ा अब मैं बात कर रहा हूं, अब थोड़ा और डिटेल में घुस रहा हूं। चलो ये तो मैंने बता दिया, हाफ ईयरली का बता दिया। अब मैं थोड़ा और डिटेल में घुसता हूं बच्चों के लिए। चैप्टर्स को आप डिवाइड कैसे करना है, चैप्टर्स को आप 2 प्रकार से डिवाइड करना। पहला 50% और दूसरा भी मैंने बोल दिया 50%। 50% ईजी चैप्टर होंगे आपके। आप अपनी बुक में देखो, आपको 50% ईजी, 50%। अगर 10 चैप्टर है बुक में तो 5 चैप्टर कौन कौन से ईजी जो आपको लगते हैं, पहले आप वो चैप्टर से ना, उन चैप्टर ये तो आप कर ही लोगे। मैंने बोला 50% ईजी चैप्टर। अभी आपको क्या करना है, फाइनल पेपर आ रहे हैं, आपको पता है कि अभी वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सारणी की पार्ट इजी होते हैं, साथ में आपको ITF त्रिकोणमिति का व्युत्क्रमांक इजी पार्ट होते हैं। और 10th की बात करूं, आपको पता है कि बहुपद वाला, रेखिक समीकरण वाला, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका सरल होता है। तो इन चैप्टर को आप करना बाद में, क्योंकि ये तो इजी सारणी में डाल दिया। अब अपन लेके आए भैया 50% मॉडरेट और नए चैप्टर। आपको पता है कि आप वृत्त पहली बार पढ़ रहे हो, सर्कल पहली बार पढ़ रहे हो, आप सर्कल का एरिया पहली बार पढ़ रहे हो, क्षेत्रफल पहली बार पढ़ रहे हो, आप त्रिकोणमिति पहली बार पढ़ रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी पहली बार पढ़ रहे हो। क्लास 12th की अगर मैं बात करूं कि बेटा आप जानते हो डिफरेंशिएशन पहली बार पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन पहली बार पढ़ रहे हो, वेक्टर 3D पहली बार पढ़ रहे हो, तो उन चैप्टर्स को आप रखो मॉडरेट वाले में। यहां पे टाइम लगाओ, इन चैप्टर्स को पढ़ने में टाइम लगाओ। आप स्टार्टिंग के और इजी चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़े हैं, आप इनको कभी भी पढ़ोगे, कभी भी आप इसको कवर कर लोगे।
कभी भी पढ़ोगे आप इसको कवर कर लोगे। लेकिन मेन है कि ये नए चैप्टर है, आप इनको उठाओ भैया। पहले मैं आपकी जगह होता पहले इनको उठाता, क्योंकि ये टाइम भी लेंगे आपका, है ना, प्रैक्टिस भी मांगेंगे, और ये आपका यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी मांगेगी आपकी। तो ये चीज को मैं पहले उठाऊंगा। वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, ये पहले उठाऊंगा। बीजगणितीय, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामिंग, प्रायिकता, मैं बात करूं सर्कल, एरिया रिलेटेड सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी, मैं बात करूं वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद अपना क्या हुआ कि आयतन, घनाभ वाली चीजें पढ़ूंगा, फिर प्रायिकता पढ़ूंगा। कक्षा 11वीं के लिए क्या हो गया भैया, पहले मैं पढ़ूंगा भैया आपका हो गया 3D पढ़ूंगा, उसके बाद मैं लिमिट्स पढ़ूंगा, डेरिवेटिव्स पढ़ूंगा, उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ूंगा, फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ूंगा। ये चीजों की बात कर रहा हूं। बस यहां पे जल्दबाजी मत करना, अपने को फाइनल के लिए पढ़ना, हाफ ईयरली के लिए नहीं। हाफ ईयरली तो कवर है, फाइनल के लिए पढ़ना, फाइनल के लिए। अब और डिटेल में घुसता हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं जो डरे हुए बच्चे हैं, जिनको डर लग रहा है कि हम कैसे कवर करेंगे चीजें, हमारे तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, हमने लेट पढ़ाई करना क्या कर रहा है, जिन्होंने स्टडी लेट करना चालू करी हो, जो जिन्होंने पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया हो, जिनके 2 महीने बच्चे हो, अब वो बच्चा क्या करेगा वो समझो। अब वो बच्चा क्या करेगा बेटा, आप 3 प्रकार से अपने सिलेबस को डिवाइड करना। सबसे पहला, आप भूल जाना कि आगे 2 चीज भी कुछ होती है। सबसे पहली चीज, आप इजी चैप्टर उठाओ, कोई भी 4 इजी चैप्टर उठा लो मैथ्स के, जो आपको सबसे आसान लग रहा हो। केवल इन 4 चैप्टर को आपने उठाया, इन 4 चैप्टर की एक्सरसाइज करी, इन 4 चैप्टर के आपने एग्जाम्पल किए, इन 4 चैप्टर के PYQ किए, इन 4 चैप्टर का रिवाइज किया, इन 4 चैप्टर के नोट्स बनाए। इसका मतलब क्या है, आपको अगर इतना भी कर लिया, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 4 चैप्टर उठा लिए, पास होने से आपके ब्रह्मांड की ताकत नहीं। आप भूल जाओ कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। डरे हुए हो जिन्हें लेटेस्ट स्टडी चालू करी उनकी बता रहा हूं, तो डरे हुए उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो आपने यहां से पढ़ा, सब कुछ कवर कर डाला, बात खत्म हुई। उसके बाद जब इतना पूरा कंफर्म हो गया आपका, तब आप आना सेकंड फेज के ऊपर। सेकंड फेज में क्या बोला, 2 और चैप्टर उठाओ। 4 तो होगा, 2 उसमें और जोड़ो, 2 चैप्टर्स और जोड़ो। तो 2 चैप्टर्स और जोड़ लो, हाई वेटेज वाले चैप्टर जिनके नंबर सबसे ज्यादा हो। 4 तो इजी कर लिए, 2 चैप्टर उठाओ जहां सबसे ज्यादा नंबर के आ रहे हो, उन 2 चैप्टर को उठाओ, PYQ करो, एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पल करो, तो आपके ये 6 चैप्टर हो गए। अगर आपने इतना भी कर लिया, केवल 6 चैप्टर हुए, यहां से आप पास होगा पहले वाले से। सेकंड वाले से आपने 10-12 नंबर छीन लिए, और थर्ड वाले में क्या बोल रहा, टाइम बचे तो मॉडरेट चैप्टर जो आपको लगे हाँ ठीक है कर लूंगा, ठीक है कर लूंगा। अगर आपने इतना भी कर लिया, 70% आपके कोई नहीं रोक रहा। मैं बोल रहा हूं कमजोर से कमजोर बच्चों को भी राह दूंगा, आप पूरे सिलेबस को जम करने की कोशिश मत करो, पूरे चीज को एक साथ मत लो, छोटा सा लो। पास होने का देखो पहले, पास होने के बाद 2 चैप्टर उठाओ, तो जिसके वेटेज ज्यादा वो उठाओ। आखिरी में थोड़े बहुत इक्का दुक्का चैप्टर उठा लिए। मैं बोल रहा 70% आपके कहीं नहीं गए। आप केवल इसी लूप में घूमना, समय कम है तो इसी लूप में घूमना, इसी लूप में घूमना, इसके बाहर मत निकलना। 70% कहीं नहीं गए। अब मैं वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो क्या करेगा वो भी समझो, ठीक है ना। अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, जो मोस्ट कॉमन रूल होते हैं, जो मेरे भी हैं, जो मैं भी फॉलो करता हूं, मैंने भी किसी से सीखे, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये 2 रूल को फॉलो कर लेना, 2 रूल ब्रह्मास्त्र हैं, इनको फॉलो कर लिया आपका काम हो जाएगा। पहला 8-8-8 रूल को फॉलो करना। आप सभी ने सुना होगा, वो लोग बोलते हैं 8 घंटे सो, 8 घंटे मजे करो, 8 घंटे पढ़ाई करो। लेकिन यहाँ पे मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा। मैंने बोला कि 8 वाला रूल जो स्टडी का होता है, इसमें आप 3 घंटे और जोड़ लो, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। आप यहाँ से एंजॉय वाले 3 घंटे चुराओ, उधार ले लो एंजॉय वाले से, और आप यहाँ पे 3 घंटे और पढ़ो, मतलब 11 घंटे पेपर आने तक पढ़ लेना। भैया 5 घंटे मस्ती कर लो ना, 5 घंटे मस्ती कर लो, 8 घंटे सो, 5 घंटे। ये भैया ब्रह्मास्त्र रूल है। कोई भी बच्चे से पूछ रहे हैं, चल भैया 8 घंटे प्रॉपर नींद, कोई नहीं लेता होगा, सब डर डर में सोते होंगे। आप प्रॉपर लो 8 घंटे की नींद, प्रॉपर 5 घंटे कर रहा हो, और प्रॉपर आप 11 घंटे बैठ के पढ़ लो, आपका काम हो गया। सेकंड रूल बता रहा हूं कि अब ये तो आप फॉलो कर लिए, ये आप फॉलो कर लिए, लेकिन इसको फॉलो करने के साथ पढ़ोगे कैसे, वो यहां पे देके रखा मैंने। अब पढ़ाई कैसे करनी है, ये है सब बच्चों के लिए, ये सब बच्चों के लिए ये बात कर रहा हूं, ये सारे बच्चों के लिए ये वाला रूल, सारे बच्चों के लिए ये वाला रूल, ये समझ लो सारे बच्चों के लिए ये रूल है। ये रूल क्या बोलता है, 40-30-20 का रेशो। पहले आप पढ़ो केवल पास होने के लिए, पहले आप उन चैप्टर को उठाओ जहां से केवल आप पास हो सको। मैंने क्या बोला, पहले आप केवल उन चैप्टर्स को उठाओ जहां से केवल आप पास हो सकते हो, भले वो इंटेलिजेंट बच्चा हो, भले वो थोड़ा एवरेज बच्चा हो, पहले वही चैप्टर उठाओ जहां से आप पास हो सकते हो। इनको पढ़ो, इनके PYQ करो, इनको पढ़ो, इनके PYQ करो, इनके एग्जाम्पल करो, इनके नोट्स बनाओ, सब कुछ करो। उसके बाद फिर 30% सिलेबस और लेके आओ। पहले आप थोड़ा खाओ, फिर थोड़ा और खाओ, फिर थोड़ा और खाओ।
अगर पूरा खा लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन बीच में भी गए तो बीच में तक भी तो अपन हाथ जमा लेंगे। अगर आप यहीं तक रुक गए तो पास होने से कोई नहीं रोक सका। आपके पास कैपेबिलिटी थी, आपने स्कोर खाने की कोशिश करी, मतलब 30% और सिलेबस उठा लो। यहां तक अगर आपने पढ़ लिया, 40% उठाया पास वाला, 30% सिलेबस और उठा लिया, मतलब अगर आपने ये 2 पार्ट भी कवर कर लिए तो आपके 70% कहीं नहीं गए, 70% कहीं नहीं गए। उसके बाद आप फिर 20% सिलेबस और उठाओ, यहां से आपके 90% प्लस कहीं नहीं गए। ब्रेक कर करके पढ़ो, मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रेक कर करके पढ़ो। मैं पढ़ता था, मैंने उठा लिए, मैं पूरा सिलेबस कभी नहीं पढ़ा। मुझे पास होना, पहले मैंने पास के लिए मैंने नंबर सिक्योर कर लिए कि इसके अलावा अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरे को कोई ताकत नहीं पास से हटा सके। फिर मैं पढ़ता था फर्स्ट डिवीजन के लिए, फर्स्ट डिवीजन के चैप्टर उठा लिए, मुझे मतलब नहीं पूरे सिलेबस से, फर्स्ट डिवीजन मेरी यहां से जाएगी, बात खत्म, इससे आगे मुझे नहीं पढ़ना। उसके बाद मैं आता था 90% प्लस के लिए, और जो बच्चा 100 में 100 नंबर लाना चाहता है उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही का जानता है क्या करना क्या नहीं करना। अब मेरी बात सुनो आगे। अब मेनली आपको क्या करना है, अब आपको स्टेप्स क्या रखना है, आपको रखना है कि अपने फेवरेट टीचर के वन शॉट देखो, पूरा मत देखो, वन शॉट देखो, बुक की एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पल करो, काम खत्म। जो भी नए चैप्टर आपके चालू हो रहा है, कठिन वाले चैप्टर चालू हो रहे हैं, आप टीचर्स की वन शॉट उठाओ, एग्जाम्पल करो, बस बात खत्म। और ये दोनों कर लोगे तो आपके 90% PYQ खत्म हो गए, उनका रिवाइज करो, 100 में 100 कहीं नहीं गए। पूरा लेक्चर मत देखो, एक क्वेश्चन मत देखो, टीचर की बकती मत सुनो, डायरेक्ट आप वन शॉट देखो, वन शॉट में पूरा नॉलेज आया, बैक एक्सरसाइज एग्जाम्पल करो, PYQ के रिवाइज करो। अब ये करते नहीं बन रहे हैं तो भैया आप सभी को बात बता रहा हूं, जो बच्चा केवल किट्टू भैया पर ही डिपेंडेंट हो उसका क्या करना हो। भैया जितने जो बच्चे सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड है, 9, 10, 11, 12 के ऊपर, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, तो बेटा जितना पढ़ा दिया बस उनके नोट्स बनाओ आप। सारी वन शॉट वीडियो मेरी आएगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैं कराऊंगा, रिपीटेड क्वेश्चन कहां कहां के आए हैं वो मैं बताऊंगा, सैंपल पेपर, PYQ पेपर, चैप्टर वाइज रिवीजन, पेपर की राइटिंग, आंसर राइटिंग, सारी चीजें मैं आपको घुटवा दूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब चीज मैं आपको रटवा दूंगा, सब चीज मैं आपको रटवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब हर चीज जो आप सोच रहे हो ना, हर चीज मैं कवर करा दूंगा। वो भी कहां पे कराऊंगा बेटा, इस यूट्यूब के ऊपर ही कवर कराऊंगा। अगर आप यहां तक पहुंच गए इस वीडियो को देखते देखते, तो मुझे पता कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो। तो अगर इतनी तो सबने सुन ली होगी, जो बच्चे यहां तक पहुंच गए मुझे ये पता वो मेरे ऊपर डिपेंड है। आप टेंशन छोड़ दो, पुराने साल के पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ मैं करा के दूंगा, सब चीज मैं करा के दूंगा, यूट्यूब पे करा के दूंगा, वो भी फ्री में करा के दूंगा। ये भी बात बोल रहा हूं, फ्री में, पूरी तैयारी फ्री में। अब वीडियो कब कौन सी मेरी डलेगी, आप बार बार कंफ्यूज हो गए वीडियो कब कौन सी डलेगी, तो उसके लिए बेटा आपको बता रहा हूं, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट मैं आपको यहीं दूंगा। अब टेलीग्राम पर मैं एक्टिव हूं, कब कौन सी वीडियो डल रही है, कौन सी वीडियो को जाके देखना, कौन सी क्लास के लिए, सारी अपडेट मैं इस टेलीग्राम पे दूंगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारी की सारी अपडेट मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर दूंगा, बस ठीक है ना। और जाते जाते भैया आप सभी से एक ही बात बोलूंगा, है ना, हमेशा दिल के अंदर रखना, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%। कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, सर मैं बेस्ट हूं, मैं अपनी 100% ताकत लगाऊंगा। अपने नाम के साथ आप लिख के जाना कि सर मैं स्टेट रैंक 1 ला के दिखाऊंगा, क्लास 12 का बच्चा हूं सर, मैं स्टेट रैंक 1 ला के दिखाऊंगा। आप मेरा नाम नोट कर लो, मैं देखता हूं कितने बच्चे यहाँ पे जो उम्मीद रखते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं 100 आउट 100 लाने की, और स्टेट रैंक 1 लाने की उम्मीद रखते हैं। लिख के जाना, ठीक है। सभी ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, ठीक है।